Hello students, class 12 subject secretarial practice chapter 6 correspondence with members. Our next letter to member for the payment of interim dividend electronically. See students, in our last video we saw letter through dividend warrant where payment of dividend is through dividend warrant. Now the next letter relating to electronic payment of interim dividend. So what is dividend? Dividend is the portion of the profits of the company which is distributed to the shareholders of the company, and company can declare both final as well as interim dividend. And dividend is to be recommended by the board and it should be declared and approved by the shareholders at its annual general meeting. Now interim dividend, it is declared by the board in the middle of the accounting year, and dividend is to be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration. Now, according to the instructions given by the board, the secretary sends a letter to the concerned shareholder for the payment of dividend. Now, let's see that letter. Electronic payment of interim dividend, payment through ECS, that is Electronic Clearing Service, और NEFT that is नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से पहले लेटर में हमने क्या देखा था, डिविडेंड की पेमेंट डिविडेंड वारंट से हो रही है, यानी वहाँ पे डिविडेंड वारंट ये एनक्लोज किया गया होगा, अटैच किया होगा लेटर को. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से अगर डिविडेंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है डिविडेंड की पेमेंट, तो किस तरह से लेटर होगा, लेट्स सी. पहले तो ऊपर आपको मैं वापस हर लेटर में आपको रिवाइज कर रही हूँ तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा. पहले ऊपर आपको क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है. यहाँ पे है गुरुसाई ऑटो लिमिटेड. बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पुणे का एड्रेस है यहाँ पे. उसके नीचे CIN नंबर, देन राइट साइड में वेबसाइट, उसके नीचे ईमेल, उसके नीचे डेट, लेफ्ट साइड में फ़ोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, उसके बाद इनसाइड एड्रेस जिसको लेटर सेंड कर रहे हैं वो मेंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर जयंत मोदी, पुणे. देन सब्जेक्ट में अभी क्या है देखो, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS, डायरेक्ट क्रेडिट और NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. डियर सर, सैल्यूटेशन है भी, डियर सर. उसके बाद एक्चुअल बॉडी ऑफ द लेटर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, वी मीन्स सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, जो ऊपर कंपनी का नाम लिखा वही यहाँ पे आएगा, ऑफ गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, in its meeting held on Thursday, 28 May 2019. ऊपर डेट है 3 जून को लेटर सेंड कर रहे हैं, तो उसके पहले की डेट, पहले जो मीटिंग हुई इसकी डेट 28 मई 2019, हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ₹1, दैट इज 10% पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच. मीन्स इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है, उसका 10%, 10 रुपीज़ का 10% कितना आएगा, ₹1, यानी 10 रुपीज़ के एक इक्विटी शेयर के ऊपर ₹1 का इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू मीन्स मेंबर और their depository participant either in person or through depository participant, we have remitted means send किया है, the amount aforesaid interim dividend to your banker for crediting your bank account, that is dividend will be payable by electronic transfer. यानी क्या, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मेंबर से या उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने, उस तरह से कंपनी ने क्या किया है, इंटरिम डिविडेंड की अमाउंट सेंड की है वो मेंबर के बैंकर के यहाँ फॉर क्रेडिटिंग देयर बैंक अकाउंट, इन देयर बैंक अकाउंट डिविडेंड. योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विथ ऑल प्रोविजंस
रिलेटिंग ऑल प्रोविजंस यानी जो भी रूल्स रेगुलेशंस है तो वो सभी कंपनी ने पूरे किए हैं रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद सभी डिविडेंड का डिटेल देना है बॉक्स में। सो डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर गिवन बिलो। तो अभी बॉक्स में देखो फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं मेंबर ने हेल्ड किए गए हैं वो लिखना है वहाँ पे। ऑन द डेट May 31st 2019 500 शेयर्स। देन डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड कितने रुपीस का है 1 रुपी। देन डिविडेंड अमाउंट इज 500 रुपीज़। 1 रुपी का डिविडेंड एक शेयर पे तो 500 शेयर हो गए तो 500 रुपीज़ हो गया डिविडेंड। देन DPID दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID नंबर एंड क्लाइंट ID नंबर। तो वो जो नंबर है वो वहाँ पे आ गया। देन डेट ऑफ रेमिटेंस कितना है 6 जून 2019। लेटर की डेट है 3 जून। तो 3 जून को लेटर सेंड कर रहे हैं और डिविडेंड का रेमिटेंस कब हो रहा है उसके बाद 6 जून को। तो ये इंटीमेशन दे रही है कंपनी मेंबर को। बैंक अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा उसका नंबर। बाद में टेबल के नीचे एज पर द प्रोविजंस सी टेबल के नीचे पहले तो आएगा प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसमें ये सब डिटेल्स अमाउंट आगे क्या वो वेरीफाई करो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द कंपनी। तो ये कंपनी ने दे दिया है। उसके बाद नीचे थैंकिंग यू राइट साइड में यूवर्स फेथफुली फॉर गुरुसाई ऑटो लिमिटेड साइन किसकी साइन जी दी है वो लिखना है कुछ भी नाम पर नीचे क्या आना चाहिए डेजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरी। ओके थैंक यू स्टूडेंट। नाउ वी विल मीट in our next video with next letter.